ही आधार है, क्योंकि वे ही सर्वाधार है। जीवात्मा का कल्याण परमात्मा से ही संभव है, जीवन का कल्याण शिव से ही संभव है। इसलिए इस संसार में रहते, जिसमें हमें संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहे, ठीक वैसे ही जैसे जल में रहकर कमल जल से निर्लिप्त रहेगा। इसमें बताया है कि भले हमारे पास सब कुछ है, पर हमें कहीं ना कहीं ये ट्राई करना है कि कैसे हम उससे डिटैच हो सकें। हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा उस सब चीजों में खो जाता है, इतना ज्यादा काम में खो जाता है कि हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमें कुछ कर रहे हैं, कि हमें खुद को शांति कब देंगे। तो हम सब लोगों को वो सब करना है, करना तो पड़ेगा क्योंकि लाइफ को चलाना है, बट उन सब में रहकर के उनसे डिटैच होना ये बहुत कम लोग करता है। तो इसका एकमात्र उपाय है ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हम उन सब चीजों से अटैच रहकर भी डिटैच हो सकते हैं। जो संसार में लिप्त रहता है वो नाना की दुख पाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर नाना भी दुख भोगता रहता है। आपने देखे होंगे जो बहुत जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत ज्यादा बिलियनर्स है, उनको क्या रात में नींद आती होगी कि इतना सारा पैसा अगर कोई लेगा, आते नहीं, पर लगता होगा ना कि अगर कुछ हो जाएगा, कुछ फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा, तुम्हें पैसे चले जाए तो फिर क्या होगा, तो उनके मन में शांति नहीं होती है। तो इससे अच्छा ये है कि हम अभी से सावधान हो जाए। अतएव यह समझकर उन परब्रह्म परमेश्वर को निरंतर भजते हुए, उनका निरंतर स्मरण करते हुए, उनका निरंतर ध्यान करते हुए हमें इस संसार में जीवन जीना चाहिए। उनका निरंतर स्मरण ध्यान करने से इस संसार के प्रति, इस जागरूक के प्रति हमारी जो ममता है, आसक्ति है, वह मिटेगी और परमात्मा की हमारी परम शक्ति होगी। तब हृदय में परमात्मा का अनुभव करते रहने से हम अपने कर्तव्यों का पालन निरासक्त होकर निष्काम भाव से कर सकेंगे और कर्तव्य पालन जीवन निर्वाह मात्र के लिए विषयों को यथाविधि उपभोग करेंगे। हम ईश्वर की भगवान की पूजा के लिए कर्मों का आचरण कर पाएंगे। हम यह भली भांति अनुभव कर सकेंगे कि संसार के भोग पदार्थों की प्रति परमात्मा की शाश्वत सुख शांति के स्रोत व आधार है और अनंत हमारे लिए परब्रह्म परमेश्वर को पाकर सर्वदा के लिए सुखी व आनंदित होने का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो सकेगा। अस्तु, हमें आज और अभी से कि अपने आत्म कल्याण में प्राणतक से जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षणभंगुर मानव शरीर, मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब मृत्यु इस अपने आंखों में भर ले और जीवन के परम दर्शन को पाए। बिना ही हम यह शरीर छोड़ना पड़े और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहकर दुख भोगना पड़े। पता नहीं कि हम लोगों की एक्सपायरी डेट कब आ जाए, इसमें तो वही किया गया कि पता नहीं एक्सपायरी डेट कब आ जाए और कब हमें जाना पड़े। तो उससे पहले इतनी मेहनत से जो सब कुछ मिला है उसको हम चुना जितना मिला है उतना देकर भी जाए, वरना फिर से वही सकता, फिर से इतने सारे कीड़े मकोड़े बने और फिर से मानव जीवन मिले। हम क्या करते हैं कि भगवान, हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने भगवान के सामने पूजा पाठ कर दी, अगरबत्ती दिया जला लिया, पूजन हो गई, तो भगवान को क्या जरूरत है आगे दिखाने की? वो तो हम करते नहीं, हमें शांति मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। और जो मेन चीज है कि हम अपने कर्मों की पूजा करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कर्म खराब हो गए रहते हैं, पूजा कर रहे पर ध्यान वाले वो उसके कान में क्या बोल रहा है, वो उसके कान में क्या बोल रहा है, तो पूजा संपन्न कैसे होगी? जब तक हम अपने कर्म में ध्यान नहीं देंगे, जब तक हमारे क्रियाओं में ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो इसमें गुरुदेव ने ही बताया गया था कि हमें हमारे जीवन लक्ष्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज का साधन यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि हर मंडे टू सैटरडे हम लोग ऑनलाइन स्वाध्याय लेते हैं 8:30 से 9:10 तक। हम लोग एक स्पेसिफिक बुक कवर करते हैं